देखिए हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं इस टॉपिक को। जो लोग अपना जुड़ेंगे जुड़ते रहेंगे। टॉपिक को हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये आपका जो है एडवांस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक रहता है। मैक्सवेल्स लॉ जो पढ़े रहते हैं उसी का एप्लीकेशन रहता है, लेकिन थोड़ा एडवांस पार्ट में जो है रहा करता है। तो ये क्वेश्चंस वगैरह जो है काफी इंपॉर्टेंट में से आते हैं। ये आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है इस तर्ज पे आपको देगा कि फ्रेजनल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रेजनल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्रेजनल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फ्रेजनल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपको जो पढ़ने के लिए रहा करता है, जो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट से आपको लाना रहता है। फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम थ्योरी ऑफ लाइट। नॉर्मल रूप से जो आप लाइट का जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट है उससे आपको डिस्कस करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक फिगर बना लिए हैं ताकि जो है इसको आसानी से हम आपको जो है जल्दी से इस पे काम कर पाए। तो आपको जो है ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। दो मीडियम लिया गया है जो कि μ2 और ε2 है। पहला मीडियम μ1 और ε1 है। जब आपको जो है इंसिडेंट रे सपोज कर लीजिए मीडियम 1 से 2 की ओर प्रवेश करता है तो कुछ ट्रांसमिट कर जाएगा। ट्रांसमिशन वाला पार्ट आपको देख रहे हैं KT से आपको डिनोट किया हुआ है, और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है KR से डिनोट किया हुआ है। तो अब हम लोग इसके आगे जो है कुछ गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन एकदम डिसिप्लिन्ड वे में एक एक करके करेंगे। इसको आप काफी कंसंट्रेट होकर के देखते हैं, इसमें ज्यादा हड़बड़ या ताम झाम करने से आप विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए काफी फोकस्ड होकर के इस पे काम करेंगे हम लोग। लेट अस सपोज दैट, हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट द इलेक्ट्रिक वेक्टर, let us suppose that the electric vector, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, the electric vector E vector, the electric vector E vector जो है is equal to, ये क्या है, E नॉट वेक्टर है, E नॉट वेक्टर और E का पावर माइनस आई, और ये ओमेगा टी माइनस K डॉट R आपको वेक्टर, K डॉट R वेक्टर, K डॉट R वेक्टर। ठीक है, क्रॉसिंग द बाउंड्री, जो कि बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। एक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिए जो कि बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। क्रॉसिंग द बाउंड्री, क्रॉसिंग द बाउंड्री, बाउंड्री, क्रॉसिंग द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, क्रॉसिंग द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, क्रॉसिंग द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, बिटवीन टू मीडियम, जो कि 1 and 2 है आपका, जो 1 and 2 एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दर्शाया हुआ एज शोन इन फिगर। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से एक एक करके नोट करिएगा। अभी आप आराम से एकदम स्थिर से देखिए, हम भी हड़बड़ी में इसको नहीं करेंगे, बहुत स्थिरता से इसको जो है लेके चलेंगे। थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन रहता है, हम आपको पढ़ा तो देंगे लेकिन शायद ही आपका हिम्मत होगा कि आप इसको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बनाने का कोशिश करें। स्पीड काफी रहेगा तो बना सकते हैं, वरना ये आपको लॉन्ग डिस्कशन करता है और थोड़ा कठिन भी लग सकता है क्योंकि अनजान टाइप का बहुत सारी बातें हैं। लेट द मीडियम 1 बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऊपर हम लोग जो है ना जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको जो है जेड के रूप में ट्रीट करते हैं। ऊपर जो हम लोग इसको वाई नहीं, इसको जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको जेड, इसको जेड मान ले रहे हैं, इसको जेड लिख लीजिएगा, जेड मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा डिस्कशन जो आराम होता है। वाई आपके तरफ समझिए कि बाहर की ओर लेते तो उसको वाई लेते हैं। लेट द मीडियम बिलो द जेड, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0, जो कि आपका एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है। हैविंग परमिटिविटी, having permittivity, having permittivity epsilon 1 and permeability mu 1, permeability mu 1, while the medium
while the medium 2, जो medium 2 है, above it, while the medium 2 above it have these quantities मतलब permittivity और permeability, have these quantities क्या, epsilon 2 and mu 2, epsilon 2 and mu 2 respectively, क्रमशः, आदर पूर्वक नहीं, क्रमशः, ठीक है, respectively। ये सब गिवन है, जो फिगर में आपको दिख रहा था उसी को ढंग से जो आप इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको डिस्कशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप इसमें से एग्जाम में कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये सब आपको बोलने का जरूरत नहीं रहता है, फिगर से आप आगे की ओर कैलकुलेशन में उतर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो बाद में आप भुला जाइएगा, पढ़िएगा कैसे। इफ द प्लेन वेव, इसलिए हम सारा बात को जो समझा रहे हैं वो आपको लिख भी दे रहे हैं। इफ द प्लेन वेव with vector, if the plane wave with vector k1, with vector k1, sorry k1 नहीं ki, vector in the xz plane, in the xz plane and frequency omega I, and frequency omega I, and frequency omega I is incident, and frequency omega I is incident from medium 1, while the wave with vectors, what? With vectors आपको kr and kt, with vectors kr and kt, ट्रांसमिशन वाला और रिफ्लेक्शन वाला, kr and kt, and frequencies क्या, ओमेगा r and ओमेगा t। ये सब गिवन वाली बात है जिसको आप चाहिएगा तो एग्जाम के समय में आप इस सब चीजों को बहुत शॉर्ट में लिख करके मेन जो मैथमेटिकल डिस्कशन है जो आगे हम लोग करने वाले हैं उसको कर सकते हैं। हम एक एज ए नोट्स जो हम आपको ढंग से इसको बता दे रहे हैं। आर द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड waves, ठीक है। in this situation the boundary condition will be, हम आपका चैट बॉक्स वगैरह नहीं देख रहे क्योंकि हम इस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, उसमें फुल स्क्रीन पे हम काम करते रहते हैं, हम आपको चैट बॉक्स की तरफ नजर नहीं ले जाते हैं, लेकिन मेरा ध्यान नहीं भटके। द बाउंड्री कंडीशन विल बी, द बाउंड्री कंडीशन जो होगा, अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करना स्टार्ट करते हैं। द बाउंड्री कंडीशन विल बी, जो आपको होगा वो ई आई जो इंसिडेंट वाला है, ठीक है, ई आई टी प्लस ई आर जो रिफ्लेक्टेड वाला है टी, ठीक है, इज इक्वल टू, जहाँ पे टी जो लिख रहे हैं ये टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। टेंजेंशियल और नॉर्मल दो कंपोनेंट होते हैं, उसमें से टेंजेंशियल वाले पार्ट को हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल टी से, where t indicates tangential component, जहाँ पे t जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप यहाँ पे सेट करते हैं। along the x axis क्या करने वाले हैं हम लोग, along the x axis this condition, ये हम स्पेशली रूप से हम क्लास ले रहे हैं इसको, जो इसमें कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे या कोई भी लोग नहीं कर रहे होंगे, तब भी हम इसको अच्छा से करवा दे रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग जो है हम लोड कर देंगे, ठीक है, ताकि ये वाला डिस्कशन जो है सब लोग इसको कर पाए।
इसलिए काफी हम अचानक क्लास को अरेंज किए, तो काफी कम लोग भी हो सकते हैं, उससे हमको मतलब नहीं। हम इसका मेन मकसद है कि हम डिस्कस करके इसको जो है अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे भी। जो ऐसे तो आप इस इन्वायरमेंट में देख ही रहे, यूट्यूब पे भी हम अपलोड कर देंगे। EIX प्लस ERX प्लस ERX इज इक्वल टू ETX। एक्स कंपोनेंट के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, या एक्स एक्सिस के लॉन्ग काम कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग इन द लाइट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इन द रेफरेंस, बोलिए लाइट बोलने से आपको कुछ दिमाग पर लाइट वाला बात आएगा। इन द रेफरेंस ऑफ गिवन इक्वेशन, इन द रेफरेंस ऑफ गिवन इक्वेशन क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर E का पावर माइनस I ओमेगा टी माइनस K डॉट R वेक्टर। इसमें जो आपको इक्वेशन है, द इक्वेशन टू आपका है, द इक्वेशन टू reduces to what? Equation 2 reduces to E naught I, जो कि आपका x वाला एक्सिस के लॉन्ग का लिख रहे हैं, E का पावर, कोई भी वेक्टर को जो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको E वेक्टर, जो इनिशियल रिजल्टेंट होता है उसको E का पावर माइनस I ओमेगा टी माइनस K डॉट R के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो I ओमेगा I इंसिडेंट वाला, T टाइम वाला ये, माइनस K I, यहाँ पे T टाइम है, वहाँ पे जो लिखे थे वो टेंजेंशियल लिखे थे, इसलिए आप सेम वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होते, प्लस आप E नॉट R वेक्टर, इसका x कंपोनेंट इज इक्वल टू E का पावर माइनस I ओमेगा R T माइनस ये आपका K R वेक्टर और डॉट R वेक्टर, ठीक है। इसको आप कंक्लूसिव रूप में जो है इसको लिखिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू दिस टर्म इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन टर्म, इसको आप लिख सकते हैं, इसका जो है E नॉट टी वेक्टर x T का पावर माइनस I ओमेगा I T माइनस K T डॉट R वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। पहले आप यहाँ तक अस्थिर से जो है, जैसे हम एकदम शांतिपूर्वक सारा चीज बताते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है, लॉन्ग डिस्कशन रहता है। इससे पहले हम आपको सारा का सारा गिवन जो बहुत ढंग से जो है और बहुत अस्थिर से हम लिख रहे हैं, वरना देखिए हम हड़बड़ी में जब लिखते हैं तो उसका अलग राइटिंग रहता है। इसको बहुत हड़बड़ी में नहीं तो बहुत धीरे भी नहीं, एवरेज रूप से हम इसको जो है लिख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब चीजें जो आपको देख रहे होंगे। तो जो भी लोग हैं आप इसको देख लीजिए, उसके बाद तो फिर हम इसको जो है लोड कर देंगे यूट्यूब वाले पे, क्योंकि ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है और हर लोग के समझ में भी नहीं रहता है, और अधिकतर कॉलेज वगैरह में इसको लोग डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। तो फ्रेजनल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ये पढ़ने वाले हैं। इसको हम बता दे रहे हैं कि आप एक इन्वायरमेंट लिए जिसमें दो मीडियम, वन मीडियम और टू, जिसका परमिटिविटी और परमेबिलिटी μ1 ε1 और दूसरे का μ2 और ε2 हम लोग लिए हुए। मान लेते हैं कि जो आपका इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ जो है ट्रांसमिट हुआ, वही को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। शुरू में तो गिवन लिखे हुए सारा, तेजी से एकदम दनादन इसको नोट करिए, क्योंकि हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे देखेंगे कितना दूर तक होता है, लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं कंप्लीट कर देंगे तभी ना लोड कर पाएंगे इसको, जो है नहीं कंप्लीट करेंगे तो आधा अधूरा कैसे लोड करेंगे इसको, इसलिए पूरा कंप्लीट कर देंगे। और ये काफी लॉन्ग डिस्कशन रहता है, जिसको खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि करवा तो हम दिए, लेकिन आपका जो है एग्जाम में करने का हिम्मत जो है बड़ा मुश्किल से करेगा, एक तरह से रूह कांप जाएगा कि इसको करे कि नहीं करें एक तरह से। तो हम इसको जो है डिस्कस तो कर देंगे, लेकिन इसके बाद आपका हिम्मत
आप इसको कर पाइएगा कि नहीं। अभी आपको अंदाजा लगेगा, जब हम इसको करते जाएंगे आपको लगेगा आज खत्म होगा कि नहीं होगा। तेजी से नोट करिए। वैसे हम इसमें चाहेंगे ना कि आप इसका, हम बाकी सब में नहीं बोलते थे, इस वाले में हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप लिखिएगा हम वेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। तो आप करते क्या है, आप इसको सब समझते चले जाते हैं, ठीक है। हम चूंकि इसका रिकॉर्डिंग ओपन कर देंगे पूरी तरह से जो है, एक तो पहले इस वाले में भी आपको दिखेगा, दूसरी बात है कि आपको YouTube में भी हम लोड कर देंगे, तो आप वहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा ना कि आप स्थिर से नोट कर लीजिएगा, अभी आप हड़बड़ाए रखिएगा, अभी आप समझने पे काम कर लीजिए। तो वही है कि हम लोग बोले कि लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर ई का पावर दिस क्रॉसिंग द बाउंड्री। इसका हम YouTube पे भी लोड कर देंगे और इस पे भी रहने देंगे, हम डिलीट नहीं मारेंगे, इस पे भी रहने देंगे हम आपको, ठीक है। दो मीडिया है जो कि फिगर में दिखाया गया, और हम लोग मानते हैं कि जहाँ एक्स वाई प्लेन में जो है, जिसमें परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 और परमिटिविटी एप्सिलॉन μ1 है, और मीडियम 2 का उसी तरह से एप्सिलॉन 2 और μ2 है। तो हम लोग वेव को जो डिफाइन किया है, उसके जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है kr kt ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के लिए, उसी तरह से एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा और ओमेगा टी है आपको जो है। तो बाउंड्री कंडीशन जो होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो लिख सकते हैं इंसिडेंट और प्लस रिफ्लेक्टेड वाला ट्रांसमिशन वाले के पार्ट में। उसी तरह से आप जो है, आप इधर x वाले एक्सिस के लॉन्ग यदि आप काम करिएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेव को हम लोग E इज इक्वल टू, या आप कोई भी y इज इक्वल टू y नॉट e का पावर माइनस ओमेगा टी माइनस k डॉट r के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला डिस्कस करना रहता है, तो जैसा काम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है वैसे ही काम मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही रहने देंगे एक तरह से। तो आप इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो बातें समझ में आ गया होगा, हम आगे की ओर बढ़ जा रहे हैं, आप लिखे नहीं होंगे, लिखना भी नहीं है, हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्कशन रहता है। आप लिखिएगा, हम रुकेंगे, वैसे बड़ा देर लगेगा और वीडियो भी बड़ा लंबा खींच जाएगा उससे, ठीक है, क्योंकि हमारा वेटिंग टाइम हो जाएगा ना उस तरह से। इसमें आप आगे की ओर लिखते हैं, ये सेकंड नंबर पेज हो गया, हम पेज नंबर भी डाल दे रहे हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, फॉर ऑल values of x comma y and t as z component is normal, z component is normal to the boundary, is normal to the boundary. The equation 3 जो आप लिखे हुए जस्ट इसके पहले, पिछले वाले स्लाइड में था, the equation 3 can only be satisfied, the equation 3 can only be satisfied, ये satisfied होगा, can only be satisfied if the time and a space varying component, if the time and a space varying components, space and time varying components of the planes, ये सभी यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अभी पीपीयू वाले के लिए तो समझिए कि एकदम कैसे मरते को जो है पानी पिलाया जाता है, वैसा वाला सिचुएशन है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी आपको करवा दे रहे हैं, तो पीपीयू वाले के लिए जो है बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए रहता है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेन्स आर इक्वल, बाकी ये सभी यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है। So equating the time varying component, so equating the time varying component, equating the time varying components, equating the time varying components, ठीक है, equating the time varying components of the phase in equation 3, जो कि आपका इक्वेशन 3 पीछे वाले में जस्ट दिए हुए थे। इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हम लोग प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष तो प्राप्त करेंगे नहीं, समीकरण प्राप्त करेंगे। वी गेट ओमेगा आई टी इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा टी और इनटू, ठीक है, इस तरह से करके आप इसको दे सकते हैं।
तो यहाँ से आप जो है एक तरह से जो है इसको भी आप चाइल्ड से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तभी बैलेंस रह पाएगा। दैट इज यहाँ से आप ये इक्वेशन ला सकते हैं, ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया हुआ, इसका मतलब यही होता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया हुआ, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज इसका मतलब अर्थात दिस इक्वेशन confirms that, confirm करता है, confirms that, क्या confirm करता है, that the frequency of the wave remains unchanged या same, remains unchanged या same बोल सकते हैं, remains unchanged या same, किसके लिए unchanged या same, बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यदि वो रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें जो है बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये एल लिखा हुआ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस दौरान में फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आता है। ये बात पहला सीख हुआ। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दौरान जो है ये डिस्कशन जो है इंपॉर्टेंट रहता है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है बातें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंस बातें आया फ्रीक्वेंसी को लेकर के। उसके बाद क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना रहता है इसमें अच्छी तरह से। अब इसके बाद जो है एंड इक्वेटिंग क्या इक्वेट करना, एंड इक्वेटिंग द स्पेस वायरिंग। जो लोग देख रहे होंगे काफी ज्यादा पैसेंस रख के काम करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने के बाद ये मालूम चलेगा कि ये वास्तव में जो है बड़ा टाइम टेकिंग है। ऑफ द phases is equal is phases, अच्छा छोड़ी, इन इक्वेशन phases in equation 3 we get what we get ki dot r vector for z is equal to 0 equal to kr dot r vector for z is equal to 0 is equal to kt dot r vector for z is equal to 0. This can be considered as the equation number। हम लोग पीछे कहाँ तक माने हुए, शायद हम लोग जो है 3 तक माने हुए थे। तो इसके काम करते हैं हम लोग, ओमेगा वाला जो इक्वेशन है ना इसको 4 मान लीजिए, एक जैसा हो जाएगा, ये 4 मान लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम लोग 5 मानने का हक रखते हैं, 5 मानने का, ठीक है। तो ये बातें हुई है। कुछ लोग सोच रहे हैं ये सब हक रखने वाला बात से तो आपको बहुत सारा बातें याद आने लगता है पीछे का, कि कभी हम भी किसी पे हक रखते थे, जो है आज हमारा हकमारी हो चुका है, जो कोई और हक छीन लिया मेरा, जो है। now as the incident beam is in xz plane, जैसा दिया हुआ था फिगर में, xz प्लेन लिए थे ना, xz प्लेन कॉमा ki y is 0, चूंकि आप xz प्लेन में काम कर रहे हैं तो ki y को 0 ले सकते हैं। दिस फॉलोज, ये क्या फॉलो करता है, मतलब इसके बाद आप क्या निर्णय ले सकते हैं। दिस फॉलोज दैट the y terms in the other expression of equation 5 are also 0, ठीक है। जो 5 आप ये होता है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकलते हैं, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है आपका, जो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि दिस मींस दैट एकदम आराम से जो है, कोई हड़बड़ी नहीं रखते हैं। जिसको रात में टाइम दिए होंगे बात करने का, सबको मैसेज कर सकते हैं कि कल रविवार है,
कल भर पे बात करेंगे। आज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड the reflected and transmitted waves are in same phase, ये important बात है, are in same phase as the incident ray and normal z axis and normal z एक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहा करता है, ये भी जो आपका है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपका जो, ठीक है। इसको भी आप जो है एकदम दिमाग में हटा लेते हैं एक तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम लोग डिस्कशन का लाइन लेंथ चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है समीकरण के सहारे कुछ कुछ बातें को डिस्कस करेंगे फर्दर, आगे चल करके जो है फर्दर in the light of above equation, conclusions लिख सकते हैं, जो conclusion लाए इक्वेशन ना लाए, in the above conclusion for incident comma reflected and transmitted waves we have, क्या हमारे पास है, हमारे पास कुछ समीकरण है। समीकरण क्या है, ki मतलब ki उना, मतलब जब बोला ना क्या होता है, ki या के ना जाई, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे है ki प्रोपेगेशन कांस्टेंट फॉर इंसिडेंट रे, के जाई वाला बात नहीं, ठीक है। ki डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू ki, अब लग रहा होगा ki के जाई, अभी हमको क्या मालूम कि ki के जाई, x साइन थीटा, ये i मतलब यहाँ पे i गई वो वाला नहीं, ये i इंसिडेंट वाला है, प्लस z cos थीटा i, ठीक है, cos थीटा i, cos थीटा है चाहे sin थीटा है, तो ये आपको रहा। इसके बाद जो है इसको आप एक समीकरण का नाम दे दीजिए छठा जो है, ठीक है, पांचवा तक हम लोग पहुंच ही गए हैं। उसके बाद के आर डॉट आर, ठीक है, इज इक्वल टू के आर एक्स साइन थीटा आर माइनस, आप रिफ्लेक्शन वाला देखे होंगे नीचे क्यों जा रहा है, तो नीचे क्यों जा रहा है, तो माइनस जेड कॉस थीटा आर। एंगल के सहारे आप देखिए जो आपका फिगर बना हुआ था, आपका फिगर नहीं, कहने का मतलब है जो फिगर बनाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले में, तो जेड नीचे की ओर था, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, इंसिडेंट के लिए ऊपर की ओर था, इसलिए प्लस में, रिफ्लेक्शन में वही नीचे माइनस की ओर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 7वां हो गया। अब हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यहीं पे इसको जगह बना देते हैं, सब एक साथ हो जाएगा, एक के परिवार का सब समीकरण है, सब जो है खुशी खुशी रहेगा एक तरह से जो है। तो KT और डॉट R वेक्टर इज इक्वल टू KT। अब आपको लग रहा होगा कि शायद अब ग्रेजुएशन में आप आ गए हैं, एक तरह से थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई चलने लगा है, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा T प्लस जेड कॉस थीटा T। इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं, सेम फैमिली का। अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर दें क्या क्या किए हैं, बहुत बड़ा तो काम नहीं किया हुआ है, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम लोग पहले जो है रिलेशन दिए ओमेगा के रूप में, जो है ये रिलेशन लाए कि ओमेगा जो है रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो ट्रांसमिशन हो बराबर रहता है। उसके बाद जो हम लोग के बीच में रिलेशन लाए एक तरह से जो है, ठीक है, वहां से हम लोग कंक्लूजन लाए कि जो रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड जो होता है सेम फेज में होता है, इसके इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल जेड एक्सिस के। उसके बाद फिर हम लोग जो है समीकरण को जो है लिखे हुए फिगर के माध्यम से, जो पहले वाला जो फिगर दिया हुआ था, ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ देख सकते हैं, इसमें जो है जेड एक्सिस नीचे की ओर इधर आ रहा है रिफ्लेक्शन वाले के लिए, ठीक है, और ट्रांसमिशन वाले के लिए ऊपर की ओर जा रहा है, जो हाथ देख रहा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको उसके बाद जो हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे मेन लाइन लेंथ का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।
अब जो है जो ऊपर इक्वेशन लिखे हुए हैं, इन द लाइट ऑफ इक्वेशन 5, 6 एंड 7, इक्वेशन 5, 6 एंड 7 जो कि एक ही परिवार का सब गोतिया लोग था एक तरह से, ठीक है। गोतिया लोग होता है ना, तो गोतिया लोग था, लोग जो गोतिया लोग बोल रहे हैं, गोतिया लोग नहीं बोल रहे, गोतिया लोग नहीं। तो ये आपका हो गया के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के आर, और ये साइन थीटा आर, के आई के जाई वाला नहीं, के आई इंसिडेंट वाला, साइन थीटा आई इज इक्वल टू के आर साइन थीटा आर, ठीक है। बट एच ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, अब इसका जरूरत नहीं है, आप ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर तो पहले से मालूम ही है, एंड वी आई जो वेलोसिटी है इज इक्वल टू वी आर, ठीक है। वी आई इज इक्वल टू वी आर, वेलोसिटी जो है रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेम मीडियम में है ना, सेम मीडियम में है, तो देखिए ओमेगा का तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा तो तीनों के लिए बराबर था, लेकिन वेलोसिटी अब बराबर कर सकते हैं सेम मीडियम में, ठीक है। एंड एज द मीडियम इज सेम and as the medium is same and as the medium is same ki is equal to kr, इसका मतलब आप ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर, ठीक है। साइन थीटा यार नहीं, आर रिफ्लेक्शन वाला जो साइन थीटा आई, ठीक है, और cos थीटा जाई नहीं, sin थीटा आई इज इक्वल टू sin थीटा आर। इसको आप यहाँ से कंक्लूजन ले सकते हैं कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। इसको समीकरण नंबर 9 का हम लोग नामांकन दे सकते हैं। अब जो है इसके बाद जो है अगेन हिम्मत बनाए रखिएगा एक तरह से, ठीक है। अगेन जैसे कैसे हिम्मत बनाए रखा ललित मोदी जो है, तो सुष्मिता सेन मिल गई जो है लास्ट में जो है, ठीक है। हिम्मत बनाए रखना है एक तरह से। Again in the light of equation, अब मिली है कि नहीं मिली, अफवाह तो है, तो नहीं में कम से कम खुश, उसमें क्या है, ललित मोदी ऐसा आदमी को जो है सुष्मिता सेन मिल जाए तो बातें छोड़ दीजिए, पिछला जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, जो कुत्ता लोग को भी जो है पिज्जा खिलाया होगा, उन लोग जो इतना बड़ा पुण्य किया होगा, आदमी को तो छोड़िए कुत्ता को पिज्जा खिलाया होगा, इसीलिए इस बार सुष्मिता सेन मिल गई उसको। तो इक्वेशन 5, 6 एंड 8 क्या लाता है, फील्ड मतलब ले आएगा इसको कंक्लूजन के रूप में, के आई साइन थीटा आई इज इक्वल टू के टी साइन थीटा टी, के टी साइन थीटा टी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं और ओमेगा, के को आप लिख सकते हो ओमेगा बाई वी, ओमेगा आई इंसिडेंट के लिए तो ओमेगा बाई वी आई, ओमेगा चूंकि बराबर है तो ओमेगा आई लिख सकते थे, लेकिन ओमेगा आई लिखिए, ओमेगा आर लिखिए, सब बात लिखिए, साइन थीटा आई, ठीक है। आई इज इक्वल टू, इसको ओमेगा लिख सकते थे ओमेगा टी, लेकिन बराबर है ना ओमेगा आई और ओमेगा टी, इसलिए ऐसा रहने दी। लेकिन वेलोसिटी बराबर नहीं है, मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी वेव का चेंज हो सकता है, इसलिए हम लोग वीटी लिख रहे हैं, और साइन थीटा टी। ऐसा क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को मालूम है एक जायज संबंध जो है के ओमेगा और वी के बीच में है, और ये जायज संबंध जो है के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी रहता है, ठीक है। इसी संबंध के अनुसार से जो है समीकरण को जो है लाया गया, ठीक है। डिवाइडिंग क्या डिवाइड कर देंगे, इट बाई, ये जो इक्वेशन है इसको सी बाई ओमेगा से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सी बाई ओमेगा से इसको जो है डिवाइड कर दीजिए। सी बाई ओमेगा से जब इसको डिवाइड करिएगा तो आप प्राप्त करिएगा, क्या प्राप्त करिएगा, मोक्ष तो प्राप्त होगा नहीं, समीकरण प्राप्त हो जाएगा आपको, सी इज इक्वल टू ओमेगा सी बाई वी आई साइन थीटा आई, अब कोई आए चाहे नहीं, साइन थीटे आ जा रही है तो अच्छी बात है, तो साइन थीटा आई डिवाइडेड बाई सी बाई वी टी और साइन थीटा टी, ठीक है, साइन थीटा टी। उसके बाद यही से जो आप सी बाई वी होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग एन से या म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू को हम लोग परमेबिलिटी के लिए
बुक कर दिए, इसलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब इन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इन आई साइन थीटा आई, साइन थीटा तो बार बार आ रही है एक तरह से जो है, तो साइन थीटा आई इज इक्वल टू ये n2 और ये साइन थीटा t, ठीक है, n2 या n1 इसको लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिखते हैं n1 n2 जो है n1 n2 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग जो है जानते हैं कि ये इक्वेशन जो है रहते हैं ऐसा इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 9 and equation 10 are the laws of reflection and refraction, are the laws of, नियम है laws of reflection and refraction, ठीक है, refraction, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग फिर से जो है आगे की ओर डिस्कशन करेंगे। कुछ लोग जो है माथा पे हाथ रखते हैं, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को देखते देखते जो है, हालांकि कोई बड़ा चीज नहीं है यदि आप अच्छा से, लेकिन आदमी थोड़ा पैसेंस खो देता है, देखता है लंबा डिस्कशन है, तो हाथ पे कुछ लोग माथा रखते हैं, सॉरी माथा पे हाथ रखते हैं, कुछ लोग माथा पे लात रख सकते हैं एक तरह से। ये कैसा कैसा चीज पढ़ने को मिल जा रहा है। फ्रेजनल्स लॉ ऑफ फॉर्मूला, फ्रेजनल्स जो आपको है लॉस और फॉर्मूला, लॉस और फॉर्मूला आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम बहुत ज्यादा इसको लेंथी नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन बहुत सारा इसमें है, लेकिन हम इसको जो है एक तरह से जो है कुछ ही सीमित जो अभी एग्जाम का पर्पस है वहां तक हम पूरा कर दे रहे हैं। उसके बाद इसका डिस्कशन जो डिटेल्स रहता है वो नेक्स्ट भाग में कर देंगे। आप एग्जाम में जो आज करवा के छोड़ रहे हैं उतना ही करिएगा, आपको जो है शांति प्राप्त हो जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो द फॉर्मूला रिलेटिंग the amplitudes relating the amplitudes of the reflected and transmitted electromagnetic waves with that of incident one when the boundary what boundary, when the boundary is between two dielectrics are called Fresnel formula, ठीक है, Fresnel formula. These are contained in the boundary condition. 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 किस बाउंड्री कंडीशन? कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन होंगे इसको बहुत प्रेम पूर्वक जो है इज्जत से जो है इसको लिख दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक इज्जत से जो ये प्रेम पूर्वक ये हुआ डी आई, इसका जो n वाला नॉर्मल कंपोनेंट है प्लस डी आर, इसको बड़ा वाला दे रहे हैं रिफ्लेक्शन वाला, डी आर का जो नॉर्मल कंपोनेंट है इक्वल टू डी टी और ये नॉर्मल कंपोनेंट। इसको हम लोग इक्वेशन आप इक्वेशन जो शुरू से कर ले, चाहे आप जो है पहले से जो कर रहे थे नहीं शुरू से कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब फ्रेजनल्स लॉ फार्मूला पढ़ने लगे ना, तो इसको हम लोग शुरू से ही कर ले रहे हैं। फ्रेजनल्स लॉ फार्मूला इसका एक अलग हेडिंग आप डाल देते हैं, ठीक है, इसके डिस्कशन में। क्या ऐसे करेंगे तो 10 से लेकर के बहुत दूर तक चला जाएगा, तो आप इसका एक हेडिंग डाल देते हैं फ्रेजनल्स लॉ और फार्मूला, ठीक है। तब हम लोग इसको जो है शुरू से रोमन लेटर में जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो आपका बी आई होगा, बी आई इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट प्लस ये बी आर
इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट इज इक्वल टू BT। आप देख रहे हैं सभी जगह यही बात हो रहा है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वाले के पास लिख रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेकर के चलेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद EI जो है, EI इसका जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट, सॉरी प्लस होगा इक्वल टू में टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस ये आपका ER इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू ये आपका ET और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। रोमन में लिख रहे हैं तो रोमन में ही लिखते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 3 सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं, 4 सेट ऑफ इक्वेशन, 2 नॉर्मल और 2 टेंजेंशियल होते हैं, ठीक है। HI ये T प्लस HR और इनटू T इज इक्वल टू HT ट्रांसमिशन वाला इनटू T। हर जगह देख रहे होंगे आप, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल टू ट्रांसमिशन वाला पार्ट आपको जो आ रहा है। देखने में थोड़ा भयावह लग रहा है, लेकिन उतना भयावह ये है नहीं जितना ये देखने में लग रहा है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग डिस्कशन को आगे की ओर कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। द कंडीशन 1 एंड 2, द कंडीशन 1 एंड 2, द कंडीशन 1 एंड 2 व्हेन कपल्ड मतलब मिक्स कर देंगे। कपल मतलब वो वाला कपल नहीं जो कपल आप पार्क में देखते हैं। व्हेन कपल्ड मतलब जब इसको शामिल कर देते हैं, व्हेन कपल्ड विथ स्नेल्स लॉ, यदि इसको मिक्स कर देते हैं स्नेल्स लॉ के साथ, विथ स्नेल्स लॉ, ठीक है। इल्स तो देता है, क्या देता है, इल्स नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। नो इंफॉर्मेशन मतलब गुपचुप लगाया रख जाता है एक तरह से, नो इंफॉर्मेशन एंड नॉट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इंक्लूडेड इन द कंडीशन 3 and 4, in the condition 3 and 4, so it is necessary, इसलिए ये necessary है, जरूरी है, to consider only क्या only condition 3 and 4, condition 3 and 4 देख रहे हैं हम लगातार लिखवाते जा रहे हैं, तो नहीं तो अभी आपको नोट आउट करने वाला रहता तो अभी दुगना समय लगता, ठीक है। तो ये आपका रहा, तो यही तक आप लिखते हैं, काफी है एग्जाम में जो है आप यही तक लिखते हैं, तो ये काफी रहता है एक तरह से, ठीक है। अब इससे ज्यादा फिलहाल में लिखिएगा तो आपका एग्जाम में जो है पार तो लगेगा नहीं। इसके आगे भी बहुत सारे डिस्कशन रहते हैं, इसको हम लोग सेकंड पार्ट में हम इसको कर देंगे एक तरह से, सेकंड पार्ट में। लेकिन यहाँ तक यदि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में बात बोलता है सिर्फ बिना किसी और चीज को बोले हुए, तो आप यहाँ तक डिस्कशन करके कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है मिलेंगे, कल मिलेंगे एक तरह से पार्ट नेक्स्ट, जो कि हायर पार्ट रहेगा। ये हायर पार्ट रहेगा जो कि ऑप्शनल है, आपका समय है, आपके पास हिम्मत है तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, हायर पार्ट में। बाकी यहीं तक आप डिस्कशन दे सकते हैं कि फ्रेस्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। हालांकि इससे आगे जो है आपको ढंग से जो है पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना रहता है। लेकिन एग्जाम चूंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं आप यूनिवर्सिटी का जो है, तो आप यहाँ तक रहने दे सकते हैं। लेकिन इसके आगे का भी हम पढ़ाएंगे अगले क्लास में, जो कि कल वाले में आपको मिलेगा। इस 2 भाग में हम इसको लोड करेंगे, एक भाग जो आज पढ़े हैं, ठीक है, एक भाग जो आज पढ़े हैं आप ये सब चीजें, और एक भाग जो आगे अगले दिन कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है थोड़ा